Sum number 5. Draw a circle with center O and radius 3.4 centimeter. Draw a chord MN of length 5.7 centimeter in a circle and draw a tangent to the circle from point M and N. तो ये जो सम है और सम नंबर सेम सम है क्वेश्चन 2B सम नंबर 4. तो सेम सम है. इवन द मेजरमेंट जो दिया है उन लोग ने रेडियस का उसमें भी 3.4 सेंटीमीटर है और कॉर्ड का जो मेजरमेंट है 5.7 सेंटीमीटर वो भी सेम है. तो दोनों भी सम एकदम सेम है. इट इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ क्वेश्चन 2B सम नंबर 4. तो क्वेश्चन 2B सम नंबर 4 और ये सम नंबर 5 दोनों भी सेम है. So same construction you have to draw over there. If you have any difficulty in drawing, you can see what construction I have done in question 2B sum number 4. Same way you have to draw over here also. Analysis, rough diagram और जो diagram है सब same ही है. It is same like sum number question 2B sum 4. Now sum number 6, draw a circle with center O and radius 3.6 centimeter. Draw a tangent to the circle from point B at a distance of 7.2 centimeter from the center of the circle. तो यहाँ पे सर्कल में tangent ड्रॉ करना है, लेकिन इस सर्कल में जो पॉइंट जहाँ से tangent ड्रॉ करना है वो पॉइंट B जो है वो सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में है. इसके पहले जो भी सम्स किया था tangent का, जो सर्कल का tangent बनाना था वो उसमें जो पॉइंट जो था जहाँ से टेंजेंट बनाना था वो पॉइंट ऑन द सर्कल था, सर्कल के ऊपर था. मगर इस सम में जो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट बनाना है वो पॉइंट है ये इस सम में पॉइंट बी है जहाँ से टेंजेंट बनाना है टू द सर्कल. लेकिन ये पॉइंट बी ऑन द सर्कल नहीं है, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर है. कहाँ पे है ये? सेंटर ऑफ द सर्कल से 7.2 सेंटीमीटर दूर पे है ये पॉइंट बी. और ये पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रॉ करना है विच इज़ टचिंग द सर्कल. नाउ एनालिसिस हैज़ शोन इन द फिगर. अभी फिगर इधर है, ये रहा फिगर और ये सर्कल है और ये सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट बी. तो पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रॉ करना है. इसके पहले जो भी सम था ये पॉइंट बी सर्कल के बाहर नहीं था, सर्कल के ऊपर था और जहाँ पे ये पॉइंट रहता है ऑन द सर्कल वहाँ से टेंजेंट बनाते थे. लेकिन इस सम में टेंजेंट पॉइंट बी से बनाना है जो पॉइंट बी ओ से 7.2 सेंटीमीटर के दूरी पे है. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट यू आर सपोज टू ड्रॉ दी टेंजेंट. तो एनालिसिस में has shown in the figure, let B be a point in the exterior of the circle at a distance of 7.2 centimeter from O. तो अभी मैंने बताया था जो सर्कल जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर था उसका सेंटर क्या था? O. और जो पॉइंट B है वो सेंटर O से 7.2 सेंटीमीटर दूर में है. Let BR be the tangent to the circle at point R. So let BR be the tangent to the circle at point R. Therefore, segment OR is perpendicular to tangent BR by tangent theorem. Angle ORB is equal to 90 degree. Therefore, point R is on the circle having OB has a diameter. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. तो इसका मतलब क्या है? अभी ये OR जो है वो बी आर के साथ परपेंडिकुलर है. ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट जो रहता है वो आपस में परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज़ पॉइंट आर. और एंगल ओ आर बी, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि पॉइंट आर जो है और सर्कल के ऊपर है. हैविंग ओ बी हैज़ अ डायमीटर, ओ बी डायमीटर बना के ये जो पॉइंट जो है 90 डिग्री है. इट इज़ मेड by using this semicircle. We know that angle inscribed in a semicircle is always 90 degree. That is angle ORB हमेशा 90 डिग्री होगा. ये पहला वाला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल जो है वो OB डायमीटर रख के बनाया गया है. यानी OB डायमीटर है और M उसका मिड पॉइंट है. तो MB ने तो MO रेडियस रख के ये सेकेंड सर्कल बनाया है. और ये सेकेंड सर्कल जहाँ पे ये पहला वाला सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट R, that is we will take that as point R, or BR is the required tangent. So on drawing a circle with OB as a diameter,
the point where it intersects the circle with center O will be the position of point R. तो O भी ऐसा डायमीटर रख के एक सर्कल बनाना है और ये सेकेंड सर्कल जो पहला सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट R. So it intersects the first circle at the point R and BR is the required tangent to be drawn. तो अभी let us draw this circle. Draw this diagram, construct करते ये diagram of sum number 6. ना sum number 6 का construction है. construction क्या है? point B जो exterior point है of the circle वहाँ से tangent बनाना है इस circle में. अभी point O ये circle मैंने already बनाया है which is the इस circle का radius कितना है 3.6 सेंटीमीटर और इसका center क्या है O. अभी point O से 7.2 सेंटीमीटर यू कैन सी ओवर हियर 7.2 सेंटीमीटर से एक सेगमेंट बनाना है. पॉइंट बी कितना दूर है पॉइंट ओ से 7.2 सेंटीमीटर दूर है. सो आफ्टर ड्राइंग दिस सेगमेंट तो पॉइंट बी ए कितना है 7.2 सेंटीमीटर है और ये है पॉइंट बी. अभी पॉइंट बी से टेंजेंट बनाना है इस सर्कल में और वो टेंजेंट जो है इस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहना चाहिए. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दिस सेगमेंट. ये सेगमेंट का सेंटर ढूंढते हैं. अभी इसका सेगमेंट का सेंटर कैसे ढूंढना रहता है? ये जितना भी इसका पूरा लेंथ है 7.2 उससे आधा से ज़्यादा राउंडर में डिस्टेंस लेना है और पॉइंट बी में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है. उसी तरह ओ में रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड आर्क बनाना है. अभी जहाँ पे भी ये पॉइंट दोनों आर्क मीट होता है मार्क दैट पॉइंट. दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करते हैं. इक्वली डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में. एंड दिस इज परपेंडिकुलर. लेट अस मार्क दिस एज पॉइंट एम. और पॉइंट एम यानी ओ एम उसका रेडियस रख के यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल. तो ओ एम ने तो एम बी का रेडियस लेके यू हैव टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस फर्स्ट सर्कल. OB is the diameter, M is the center, so OM is the radius. नहीं तो BM is also the radius of the same circle. अभी M के ऊपर रख के OB not OB MB का MB measurement लेके how much is MB, that is the radius of the circle. नहीं तो OM भी ले सकते हैं anything and then draw a circle. It should pass through both the points. पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा सर्कल भी बनाएगा तो काफ़ी है. अगर दोनों साइड पूछेंगे तो दोनों साइड बना सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पूरा जाना चाहिए, सिर्फ ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे तो भी काफ़ी है. नाउ वेयर डज इट इंटरसेक्ट? इट इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट आर ओवर हियर. दिस इज पॉइंट आर. अभी आर और बी को कनेक्ट करो. दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये है बी आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ. तो व्हाट आई हैव डन, पॉइंट ओ से 7.2 सेंटीमीटर दूर पॉइंट बी लिया. फिर ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है? आधा से ज़्यादा मेजरमेंट लेने का राउंडर में और फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाने का. बाद में ओ में रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाने का. जहाँ पे भी दोनों आर्क मीट होता है मार्क दैट पॉइंट एंड दैट मार्क ओवर हियर आल्सो दैट पॉइंट वेयर बोथ द आर्क्स मीट एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यानी एम जो है पॉइंट एम जो है वो परपेंडिकुलर भी है और ओ बी का मिड पॉइंट है. यानी एम बी इज़ अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल. नहीं तो ओ एम इज़ अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल. जहाँ पे ये सर्कल पहला वाला सर्कल को टच करता है टेक दैट इज पॉइंट आर एंड बी आर इज़ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. और ये 90 डिग्री रहता है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. वो बताने की ज़रूरत नहीं है.
तो दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द सर्कल, नॉट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का तरीका अलग है। अब ये पॉइंट बी जो है वो ऑन द सर्कल नहीं है, एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के बाहर है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? 3.6 centimeter. This both are equal. OM and MB is equal. MB is the radius of this circle, or OM is the radius of this circle. Sum number 7. Draw a circle with center C and radius 3.2 centimeter. Draw a tangent to the circle from point P at a distance of 7.5 centimeter from the center of the circle. अभी sum number 7 जो है वो sum number 6 इसके पहले वाला जो sum है दोनों भी सेम ही है। यहाँ पे भी सर्कल विथ सेंटर C ड्रॉ करना और उसका रेडियस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। और पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर है। कितना दूर है? सेंटर C से कितना दूर है? 7.5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट P से टेंजेंट बनाना पहला वाला सर्कल के साथ। तो सब कुछ सेम ही है, जो पहला सम नंबर 6 किया था उसी के जैसे, सिर्फ रेडियस और पॉइंट P जो एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो अलग है, बाकी सब मेथड सेम ही है। Analysis has shown in the figure, let P be a point in the exterior of the circle at a distance of 7.5 centimeter from a C. तो ये पहला वाला सर्कल का जो सेंटर क्या है? C है। और पॉइंट P जो है वो सेंटर C से कितना दूर है? 7.5 सेंटीमीटर दूर है। Let PQ be the tangent to the circle at point Q. Segment CQ is perpendicular to tangent PQ, that is tangent theorem. Therefore, angle CQP is equal to 90 degree. Point Q is on the circle having CP as a diameter. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. तो सब कुछ सेम ही है। तो PQ is a tangent to the circle at point Q. तो point P जो है वो सेंटर C से कितना दूर है? 7.5 सेंटीमीटर दूर है। और PQ is a tangent to the circle. Segment CQ is perpendicular to PQ. ये रेडियस CQ is what? रेडियस और PQ क्या है? टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। इसके लिए CQ जो है वो टेंजेंट PQ के साथ परपेंडिकुलर है बाय टेंजेंट थ्योरम। इसीलिए एंगल CQP इज ऑलवेज हाउ मच? 90 डिग्री। पॉइंट Q किधर है? Point Q is on the circle having CP as a diameter. तो CP as a diameter लेके point Q बनाया है। Wherever this second circle intersects the first circle, that is marked as point Q, and PQ is the tangent to the circle. तो सब कुछ सेम है, खाली सेंटर का नाम अलग है, that is C। प्रीवियस वाला सब में पॉइंट O था सेंटर ऑफ द सर्कल, और पॉइंट B था एक्सटीरियर में पिछला वाला सब में। इसमें पॉइंट P है एट द एक्सटीरियर, और पॉइंट P से टेंजेंट बनाना है टू द फर्स्ट सर्कल। कंस्ट्रक्शन, लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। अभी इसमें ऑलरेडी सम नंबर 7 का कंस्ट्रक्शन है। इसमें ऑलरेडी मैंने सर्कल बना चुकी हूँ और इसका रेडियस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर है ये सर्कल का, और उसका सेंटर क्या है? C। पॉइंट P जो है वो C से कितना दूर है? 7.5 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले तो सेगमेंट CP का मिड पॉइंट ढूंढना है विद बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो CP का मिड पॉइंट ढूंढना है बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है पहले भी बताया था सम नंबर 6 में। जितना भी ये डिस्टेंस CP है उसका आधा से ज़्यादा, उसका जितना भी डिस्टेंस है 7.5 का आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेने का राउंडर में, फिर पॉइंट P में रख के एक आर्क ऊपर बनाना है और एक आर्क नीचे बनाना है। उसी तरह पॉइंट C में रख के एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर। जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट मीट होता है, दोनों आर्क मीट होते हैं, जहाँ पे भी ये दोनों आर्क मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। उसी तरह ये दोनों आर्क कहाँ पे मीट होता है? मार्क दैट पॉइंट ऑल्सो, और ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो।
तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहाँ पे मीट होता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सीपी को, दैट इज एम, मिड पॉइंट। तो सीपी का मिड पॉइंट है ये, एम पॉइंट एम जो है वो सीपी का मिड पॉइंट है। नाउ टेकिंग एमपी हैज अ रेडियस, नहीं तो सी एम एज अ रेडियस, सी एम एज अ रेडियस लेना है, सॉरी। एंड यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल नहीं बनाया, बस इतना भी बनाया तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है क्या पूरा सर्कल ही बनाना, पूरा सेमी सर्कल ही बनाना है। और जहाँ पे ये सेमी सर्कल इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज़ पॉइंट क्यू। यू कैन टेक एनीथिंग, आई हैव टेकन पॉइंट क्यू इन द एनालिसिस। तो ये पॉइंट क्यू है जहाँ पे ये सेमी सर्कल ये वाला सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। सो पी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। So PQ is a tangent to the circle. This is a perpendicular bisector, perpendicular bisector. And from point P, that is 7.5 centimeter away from point C, इस point P से tangent draw करना है. That is PQ is a tangent to this circle from an exterior point P. इसका रेडियस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर है रेडियस। सम नंबर 8। नाउ सम नंबर 8 में क्या दिया? ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट के ऑन द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट के लेना है। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट के। तो जो पॉइंट के जो है, जो सर्कल के ऊपर से ऊपर लिया है, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल का मेथड अलग है टेंजेंट ड्रॉ करने का। तो ये सम जो है इट इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2b सम 3, क्वेश्चन नंबर 2b सम 5, क्वेश्चन नंबर 3a सम 3। सिर्फ रेडियस सबका अलग है। इसमें रेडियस कितना है? सम नंबर 8 में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। सम नंबर 2b क्वेश्चन 2b सम नंबर 3 का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन 2b सम नंबर 5 का रेडियस कितना था? 4.2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन 3a सम नंबर 3 का रेडियस दिया नहीं था। यू कैन यूज़ एनी रेडियस एंड ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन क्वेश्चन 2b सम नंबर 3। यू कैन सी दैट वीडियो एंड कंस्ट्रक्ट दिस सम, दैट इज टेकिंग अ पॉइंट के एनीवेयर ऑन द सर्कल। और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। And you have to draw the tangent without using the center of the circle. Sum number 9. Draw a circle of radius 4.2 centimeter. Draw arc PQ measuring 120 degree and draw a tangent to the circle from point P and Q. तो एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। फिर आर्क लेना है और आर्क का मेजरमेंट कितना है? 120 डिग्री। और वो आर्क का नाम क्या है? PQ। और P पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों जगह से टेंजेंट बनाना है टू द सर्कल। एनालिसिस, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल POQ, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू मेजर आर्क PQ। तो ये जो सेंट्रल एंगल है और आर्क PQ का मेजरमेंट हमेशा इक्वल रहता है by the definition of measure of arc. Therefore, on drawing angle POQ equal to 120 degree, we get an arc PQ measuring 120 degree. तो angle 120 degree, central angle जो POQ है उसको 120 डिग्री बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आर्क PQ है वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। Now line L and line M are the tangents to the circle. और line L जो है it is perpendicular to segment OP and line M is perpendicular to segment OQ.
बाय टेंजेंट थ्योरम। तो लाइन एल जो है वो ओपी सेगमेंट ओपी के साथ परपेंडिकुलर है, और लाइन एम जो है सेगमेंट ओक्यू के साथ परपेंडिकुलर बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या है? रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी। उसी तरह रेडियस और ये टेंजेंट जो है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज पॉइंट क्यू। Now to get the tangents line L and M, we draw perpendicular to segment OP and segment OQ at points P and Q respectively. तो ये tangents बनाने के लिए line L और N we have to draw what? Perpendicular. Line L should be perpendicular to OP and line M should be perpendicular to OQ. Now I've already drawn the circle, और ये सर्कल का रेडियस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर क्या है? O. Let the center of this circle be O. अभी draw a radius OP और उसको extend कर दो बाहर, तो ये हो गया OP। उसी तरह OQ बनाना है, लेकिन मेजर एंगल POQ का मेजरमेंट कितना है? एंगल POQ का मेजरमेंट कितना है? 120 डिग्री। सो टेक अ प्रोट्रैक्टर एंड कीप द प्रोट्रैक्टर ऑन द पॉइंट O के तरफ रखो, पॉइंट O के उधर रखो, और बेस इधर के तरफ जाता है तो 0 यहाँ से काउंट करना है। तो 0 120 डिग्री, 120 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। So this is 120 degree. Now join both of them, both the points, point O और A point को join करो और उसको extend करो। So this is Q, और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट P एंड फ्रॉम पॉइंट Q। तो टेक अ राउंडर, टेक एनी मेजरमेंट ऑन द राउंडर, और P के ऊपर रख के सी दैट दोनों आर्क जो एक्सटेंडेड लाइन में है दोनों में भी आना चाहिए। तो एक इधर ड्रॉ करने का और इधर ड्रॉ करने का। उसी तरह Q में भी रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करो और एक आर्क इधर ड्रॉ करो ना। आधा से ज़्यादा मेजरमेंट लेना है, आधा से ज़्यादा। ये जो डिस्टेंस है ये आर्क से लेके ये आर्क तक का डिस्टेंस, उसका आधा से ज़्यादा मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर के तरफ ड्रॉ करो और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करो। उसी तरह ये आर्क में रख के एक आर्क ऊपर के तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। जहाँ भी दोनों आर्क मिलता है, जॉइन होता है, वो पॉइंट को मार्क करो। वेर एवर द टू आर्क्स मीट, मार्क दैट पॉइंट। और ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है वो पॉइंट को मार्क करो, एंड देन ड्रॉ दी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OP। So this is line L. Line L is perpendicular to OP, and this is a tangent drawn from the point P which is perpendicular to segment OP which is the radius of the circle. उसी तरह इधर भी draw करना है। अभी एक बार इधर रखो और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। उसी तरह इधर रखो, ये आर्क में रखना, जैसे पहले किया था वैसे ही करना, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। जहाँ भी दोनों आर्क मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। एंड देन जॉइंट बोथ द पॉइंट्स एंड पॉइंट Q। थोड़ा सा हिल गया वो,
So this is the tangent at the point Q, and this is perpendicular to segment OQ. So tangent L, और ये कौन सा tangent है? tangent M is perpendicular to segment, tangent L जो है perpendicular to segment OP, और tangent M जो है वो it's perpendicular to segment OQ, and the measure of the central angle is 120 डिग्री। जब ये 120 डिग्री रहेगा तो आर्क PQ जो है वो ऑटोमेटिकली 120 डिग्री होगा। तो आर्क PQ का मेजरमेंट इज़ 120 डिग्री, एंड दिस इज़ हाउ यू सपोज टू ड्रॉ बोथ द tangent line L and line M which is perpendicular to segment OP and segment OQ। अभी ये जो सम है, सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3A सम नंबर 2, वो दोनों भी सेम है। इसमें मेजर आर्क कितना दिया था PQ 120 डिग्री, और क्वेश्चन 3A सम नंबर 2 में ये जो मेजरमेंट आर्क का मेजरमेंट कितना दिया था 100 डिग्री। तो दोनों सम सेम ही है। Sum number 10, draw a circle of radius 4.2 centimeter. Draw tangent to the circle from a point 7 centimeter away from the center of the circle. अब ये सम नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन 3B का सम नंबर 6 और 7 के जैसे ही है, यानी सम नंबर 6, सम नंबर 7 और सम नंबर 10 तीनों भी सेम ही हैं, खाली रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वही खाली चेंज होता रहेगा, बाकी मेथड सब सेम ही है। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द सर्कल ओवर हियर, और सर्कल का रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। पॉइंट P किधर मार्क किया है? 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट O। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन लोग ने सेंटर का नाम और एक्सटीरियर पॉइंट का नाम नहीं दिया, तो यू कैन टेक एनी नेम। सो आई हैव टेकन सेंटर एज O और एक्सटीरियर पॉइंट हैज P। अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है? P के ऊपर रख के और आधा से ज़्यादा, राउंडर का मेजरमेंट आधा से ज़्यादा रख के ऊपर और नीचे आर्क बनाने का, उसी तरह पॉइंट O के ऊपर रख के ऊपर और नीचे आर्क बनाने का। दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है मार्क दोस पॉइंट्स एंड देन कनेक्ट बोथ द पॉइंट। जहाँ भी वो OP को इंटरसेक्ट करता है दैट इज़ पॉइंट M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OP। यानी जो सेकंड सर्कल बनाने का है उसका रेडियस हो गया OM नहीं तो PM, यानी OP is a diameter of the second circle which will intersect this circle। तो M के ऊपर रख के OM रेडियस नहीं तो OP रेडियस बना के, दोनों भी रेडियस सेम ही रहेगा क्योंकि M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OB, और एक सेमी सर्कल बनाना है। सर्कल भी बनाते हैं कभी कभी अगर दोनों साइड टैंजेंट पूछा, अगर समझो ये साइड भी टैंजेंट पूछा, दोनों अगर समझो दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन के दो टैंजेंट बनाना है फ्रॉम पॉइंट पे, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट से भी एक टैंजेंट बना सकता है और ये पॉइंट से भी एक टैंजेंट बना सकता है। अभी इस क्वेश्चन में तो एक ही टैंजेंट बनाना है तो सेमी सर्कल बस हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि सेमी सर्कल भी बनाना है। हमें सिर्फ यही चाहिए कि ये सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो सिर्फ इतना भी बनाएगा तो काफ़ी है। सो ओनली दिस मच, खाली ये सेमी सर्कल का जो सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है सिर्फ वो ही बनाएगा तो भी काफ़ी है। दैट मीन्स ओनली दिस मच। नाउ आई हैव टेकन OM एज अ रेडियस, और सिर्फ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पहला सर्कल को सिर्फ वो भी मार्क किया तो काफ़ी है। और ये जो पॉइंट है लेट अस टेक दैट एज Q, and this is a tangent to the circle from the exterior point P which is 7 centimeter away from the center of the circle। So PQ is a tangent to this circle with center O। तो सिर्फ ये आर्क भी बनाया तो काफ़ी है। कभी कभी कोई डायग्राम में दोनों साइड टेंजेंट बनाने बोलेंगे तो दो सेमी सर्कल बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाता है। तो नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ड्रॉ द फुल सेमी सर्कल, सिर्फ वो सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पहला वाला सर्कल को वो भी मार्क करेगा तो काफ़ी है।
Sum number 11, draw a circle of radius 3 cm and draw chord xy 5 cm long. Draw the tangent to the circle passing through point x and point y without using the center of the circle. ये जो sum है और question 2b sum number 4 और question 3b sum number 5, ये तीनों sum सेम ही है, सिर्फ measurement में फ़र्क है। और क्वेश्चन 2 भी सम 4 और क्वेश्चन 3 भी सम 5, दोनों का मेजरमेंट भी सेम ही है, तो दोनों सेम सम है, मेजरमेंट सेम ही है और ये तीनों सम सेम ही है। तरीका वही है टू ड्रॉ दी सर्कल, टू ड्रॉ दी टेंजेंट, नॉट सर्कल, टू ड्रॉ दी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द कॉर्ड। कॉर्ड का मेजरमेंट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर एंड द सम नंबर 11, सम नंबर 2b, क्वेश्चन 2b not sum, question 2b sum number 4 and question 3b sum number 5, all these three sums are same.